बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इकरा शहज़ादी। तो आज हम बात करेंगे अपने कल वाले टॉपिक पे ही, जो कि है पार्ट 2 फॉलिक एसिड। कल हमने कुछ चीज़ें फॉलिक एसिड के बारे में डिस्कस की थी, तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड एंड डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। इसके सोर्सेज क्या हैं, हम कैसे फॉलिक एसिड को हासिल कर सकते हैं, उसकी कमी से क्या नुकसानात हो सकते हैं और हमने इसको कितनी मिकदार में खाना होता है, कितनी डोज इसकी लेनी होती है। आज हम इस पे तफसील से बात करते हैं। फॉलिक एसिड के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसको हम कुदरती तौर पे भी हासिल कर सकते हैं और एज अ सप्लीमेंट भी। कुदरती तौर पर ये बहुत से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दालों वगैरह में पाए जाते हैं, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा मैन मेड भी ये बनाए जा सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। अगर हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, कुदरती सोर्सेज की, तो उसमें सबसे पहले है बीन्स, ऑरेंज, बनाना, एवोकाडो और दालें वगैरह। इसके अलावा ये पास्ता में, राइस यानी कि चावलों में, ब्रेड में और इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स में ये बहुत भरपूर मिकदार में पाया जाता है। बेहतर होता है कि इन चीज़ों को हम इनकी नेचुरल फॉर्म में ही खाएं। जैसा कि बनाना है तो उसको हम एज अ बनाना ही खाएं, यानी कि उसको किसी और फॉर्म में ना खाएं। इस तरह से उसकी ग़िज़ाइयत में चेंजिंग आ जाती है। अगर हम फोलेट की बात करें तो फोलेट को जब हम कुकिंग करते हैं या उसको ज़्यादा पका लेते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए चीज़ों को उनकी असली हालत में ही खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की, कि अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें सबसे पहले है कि फॉलिक एसिड की कमी हमें होती कैसे है। हम पहले इस पे बात करेंगे। फॉलिक एसिड की कमी अक्सर पुअर डाइट से हो जाती है, या फिर ऐसे लोग जो अल्कोहलिज़म का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन से भी इसकी कमी हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि फॉलिक एसिड की कमी हो गई है? इसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इलामात हैं, जिनमें सबसे पहले है फटीग एंड वीकनेस। अगर हमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो वीकनेस हो जाती है, दिल ख़राब होता है, कलर जो है वो पेल हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी काम में हमारा दिल नहीं लगता, माउथ सोर और टंग स्वेलिंग वगैरह इसके सिम्टम्स हैं। अगर ये इलामात ज़ाहिर हों तो समझें कि आप में फॉलिक एसिड की कमी हो गई है। अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, यानी फॉलिक एसिड की कमी की बात करें, तो उनमें जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो स्टिल बर्थ हो सकती है, स्पाइना बिफिडा हो सकता है, एनेन्सेफली हो सकता है। तो इसलिए विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की भरपूर मिकदार लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज़ कितनी लेनी चाहिए। इसकी डोज़ जो है वो एज के साथ और जेंडर के साथ चेंज होती जाती है। अगर हम बात करें एडल्ट्स में तो एडल्ट्स को डेली की 400 माइक्रोग्राम ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट लेडी को 600 माइक्रोग्राम, ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन को यानी ऐसी वूमेंस जो फीड करवाती हैं उन्हें 500 माइक्रोग्राम। इसी तरह अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन को 150 to 300 माइक्रोग्राम, ये भी उनकी एज पे डिपेंड करता है। इसलिए आपने कोई भी मेडिसिन जो है वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खानी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।